साथ जनाब उसामा नासिर साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। शहर औरंगाबाद में इस्तकबाल करता हूँ। ह्यूमन राइट्स का जो अहदा आज जनाब साहिब खान साहब को दिया जा रहा है, हमको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स काम क्या करता है और ह्यूमन राइट्स की ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं। जब सरकारें अपने काम करने से आजिज आ जाती हैं, जब संगठनाएं अपने काम से पीछे हटने लगती हैं, जब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने काम से पीछे हटने लगते हैं, ऐसे हालात के अंदर वो लोग अपना एरिया होता है, क्राइटेरिया होता है और बहुत से मसले कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। मेरा सवाल ये है कि आपके अंदर आपको ऐसे मसले आ जाए गरीबों के कि जिसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो क्या आपके पास वकील की तैयार है? हमने 2 वकील रखे और हमारा एक सलाहकार रहेगा। 2 हाई कोर्ट के वकील हमने जो है तो इसकी ये टीम हमारे टीम के अंदर जोड़ चुके हैं। 2 वकील रहेंगे और उसको जो है पुलिस स्टेशन में अगर से कोई पुलिस वाला को पुलिस स्टेशन के अंदर गलत अगर न्याय करता है तो हम उसके जो तो खिलाफ करके जो तो उसकी आवाज़ उठा के उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आपने जो अभी मुद्दे गिनाए, शराब और नशा मुक्त अभियान, ऑलरेडी ये खासदार इम्तियाज जलील का भी ये कैंपेनिंग चल रहा है कि औरंगाबाद को ड्रग्स फ्री किया जाए, तो क्यों ना आप और खासदार इम्तियाज जलील मिलकर इस काम को अंजाम दें? लब्बैक हमारे पास जो है तो कोई पार्टी का मसला है ना किसी का मसला है ना ये ओहदे रखने वाले का मसला है। हमारे पास है इंसानियत का। हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर ये काम करें, जो बुराई ख़त्म करने का काम हो। जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जो है तो भ्रष्टाचार और बुराई जो है तो चल रही है, तो हम तो चाहते हैं कि हर धर्म का, हर जाति का, हर मज़हब का लोग हमसे जुड़े। हम सब टीम साथ काम करेंगे और एक हिस्सा इसका चौथ हमारा देश का पैगाम दूसरे देश के अंदर जो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मैं समझता हूँ कि अब एक एमआईएम का हो, राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या बुराई का रोकने का काम है तो हम उसके साथ में जाने के लिए तैयार हैं। हम उसके साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज औरंगाबाद शहर में मराठवाड़े में हम देखते हैं खास करके कि वक्फ के जमीनात को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पेपरों में आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी बातें होती है और पता नहीं बातें क्या हो जाता है, सब आपको पता है। मेरा सवाल ये है, मैं आपको सवाल पूछ लीजिए आप कि ये आपके माध्यम से वक्फ की जमीनात घपले चल रहे हैं, उसके वास्ते लोग आपसे जुड़े क्या? आप सवाल उठाएंगे? सबसे पहले मैं पूरे महाराष्ट्र की औकाफ की जमीन का मुद्दा उठाऊंगा। जितने भी भ्रष्टाचारों ने ये जमीन दबाए, सुन लो, ये मीडिया के माध्यम से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, उनको वार्निंग दे रहा हूं, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उसके पास के उसके हलक में से ये जमीन निकालने का ये जो है तो ये हमारी टीम काम करेगी। और जितने भी ज़मीनों के अंदर औरंगाबाद शहर के अतराफ के हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों ने दबा के रखे हुए, हमारा मसला एक नारेगांव का भी 86 एकड़ का है, उसका मसला भी जो है तो औकाफ ज़मीन के अंदर उसको जो तो लाया जाएगा। ऐसे कई मसले ऐसे हैं औरंगाबाद के अंदर, पूरी जितनी अतराफ की ज़मीन ले लो जो भ्रष्टाचारों ने जो तो अपने ताबे में कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम में वादा करता हूँ जनता से कि ये जो है तो वो ज़मीन उनकी हलक में से निकालने का काम करेंगे, चाहे फिर वो मंत्री हो, चाहे आमदार हो, खासदार हो या बड़े से बड़ा नेता हो, उसकी हलक में से निकालने का काम हम जरूर इंशाल्लाह करेंगे। और आप कोई सवाल पूछना चाहता है भाई? जनाब शरीफे का इस्तेमाल साहिब खान पठान से गुजारिश, शरीफे का इस्तेमाल जनाब एमडी तैयब जफर साहब का साहिब खान से गुजारिश इस्तेमाल मजहर बेग इस्तेमाल साहिब खान पठान साहब की बिल्कुल कोशिश साहिब खान पठान इरफान भाई। मैं इस मौके पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कायद जनाब उसामा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो साहिब खान पठान साहब की नियुक्ति का ऐलान करें और साहिब खान का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा नासिर बिन सालेह कोयलक है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मैं अभी ये जो ह्यूमन राइट्स का जो अभी पद देने जा रहा हूँ, जो पोस्ट अभी इस वक्त में जो साहिब खान साहब को मिल रही है, वो उनकी काबिलियत को देख के मिल रही है। तो उनकी पद जो है तो वो प्रेसिडेंट सोशल बोल के महाराष्ट्र लेवल पे उनको पद दी गई है, जिसके अंदर बोलने का था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर न्यू दिल्ली पे ये लेटर गया है। उसके बाद में बना था मिनिस्ट्री होम अफेयर न्यू दिल्ली गया हुआ है। उसके बाद में कलेक्टर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहाँ पर भी ये लेटर गया है कि हमारे पास से जुड़ चुके बोल के।
कोई भी मसले मसाइल रहने दीजिए, जो भी अगर आपके पास में अगर परेशानी आती है, चाहे लेडीज़ का रहो, चाहे बोलने का मतलब पुलिस का मसला रहो, चाहे कोई भी रहो, सेक्शन 156 के तहत वो आके है ना डायरेक्ट भी बोले तो हमारे पास में कंप्लेन लिखा सकते हैं बोले तो, यानी कि खान साहब के पास में आके वो कंप्लेन दे सकते हैं बोले तो। अभी उनको बोला था महाराष्ट्र लेवल पे ये पद दी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि बोला तो वो पद इनको दे दे। इरफान भी आओ, हाँ इरफान भी आगे, नजर भी आओ, नजर भी आगे। आप सिर्फ खड़े रहो, इधर पे हाथ मत लगाओ। एक दूसरे काम करो। ये हार डाल नहीं ये दो समझ में आया ये भी दे गूगल पे वो लेटर दे दो आप लेटर लेटर और आइडेंटिफिकेशन दोनों भी दिया जा रहा है इनको। शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुबारकबाद देने की गर्ज से यहाँ आया हूँ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कई फसादात हो जाते हैं, कई मॉब लिंचिंग हो जाती है, कई किसी के ऊपर जो है तो डिपार्टमेंट की तरफ से अत्याचार हो जाता है। बहुत सारे मसाइल हैं जो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होते हैं लेकिन बड़े हो जाते हैं। ऐसे मसाइल को हल करने का अगर कोई काम करते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स के लोग होते हैं हर वक्त। और ये मैं समझता हूँ सिर्फ मुल्क के लेवल पे नहीं होता, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अगर इंटरनेशनली लेवल पे भी कहीं आपको ये देखने को मिले कि कई इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, तो आपको ये सबसे पहले देखने को मिलेगा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लोग सफ़े अव्वल में खड़े रहते हैं और वो ये बताते हैं कि अब ये इंसानी हुकूक की पामाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी हुकूक की पामाली क्या होती है कि आपका धर्म ना देखा जाए, आपका वर्ग ना देखा जाए, आपका कलर ना देखा जाए, आपका मुल्क ना देखा जाए। अगर कुछ देखना है तो ये देखा जाए कि यहाँ बैठने वाला, यहाँ रहने वाला, यहाँ पर बसने वाला हर कोई इंसान है और उसको उसके हुकूक मिलने चाहिए। हुकूक क्या होते हैं? हुकूक यही होते हैं क्या जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क का कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी कोई गुनाह करता है तो उसको भी वही सजा मिले जो एक खास आदमी गुनाह करता है तो उसको भी मिले। ये ह्यूमन राइट्स का असल काम मैं समझता हूँ। वगैरह हम लोग ये देखते हैं कि कोई खास आदमी कोई काम कोई गुनाह कर ले तो वो कहीं ना कहीं बच के निकल जाता है, लेकिन आम आदमी उस मकड़ी के जाल में फंस जाता है। तो आम आदमी को उस मकड़ी के जाल से बचाने के लिए और खास आदमी जो बच के निकल गया उसको वापस उस जाल में लाने का काम अगर कोई करता है तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल करती है। तमाम बातें आपके सामने आएगी। मुझे मेहमान के तौर पे बुलाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो ओहदे से आली जनाब साहिब खान साहब को नवाजा जा रहा है, मैं उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीदों के साथ आपको ये ओहदा दिया जा रहा है आप इसके ऊपर खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पद मिली है, मैं ह्यूमन राइट्स को इनसे जो वादा करता हूँ, जो मैं काम करूँगा और अपनी ईमानदारी के साथ करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो औरंगाबाद के अंदर, शहर के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर जो आज भ्रष्टाचार, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार है, जैसे शराब की दुकानें हैं। पहले जो है तो औरंगाबाद के अंदर जो इलीगल शराब की दुकान चलती है, पूरे इलीगल शराब की दुकानों को जो है तो मैं सबसे पहले ये पद मिलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पद मिली है, मुझे जो ओहदा मिला है, इसका पहला मैं जो गैर उपयोग जो शराब की दुकानें हैं औरंगाबाद शहर के अंदर जो चला रहे, उसको सबसे पहले मैं बंद करने का काम करूँगा। दूसरा काम मैं सब पूरे जनता, पूरे महाराष्ट्र की आवाम से ये मैं जो उनको वादा करता हूँ, जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हमारी टीम वहाँ पे पहुँचेगी और उसको जो है तो न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज हमारे बड़े बड़े यहाँ दवाखाने हैं, सरकारी दवाखाने हैं, यहाँ पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार चलते हैं। घाटी जैसे दवाखाने के अंदर इसका भी हम मुद्दा उठाने वाले हैं। और यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है तो गरीबों को जो है तो लूटने का काम कर रही है, तो ये टीम हमारी सबको सबसे पहले उनको रोकने का काम करेंगी और गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगी। अब मैं खबरदार कर रहा हूँ तमाम नेताओं से भी, तमाम जितने नेता है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले जितने भ्रष्टाचार है इनका भ्रष्टाचार ओपन किया जाएगा। तमाम जितने भी जो
इलीगल जो काम करते हैं इसको बंद करने का काम किया जाएगा। मैं पूरे महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार लोगों को इनके जो है तो आज विरोध करता हूं और इनका आज हमारी टीम यानी खांधे को खांधा लगाकर चलेंगी और इनको रोकने का काम करेंगी। आज औरंगाबाद के लोग समझ जाओ, जो आज भ्रष्टाचार यानी शराबों की दुकानें चल रहे हैं या बटलों की दुकानें चल रहे हैं या गांजा शराब जितने भी जो इलीगल चल रहे हैं, ये टीम जो है तो ये जितनी भी हमारे जितने टीम है इनको खांधे से खांधा लगा चला करके इनको बंद करने का काम करेंगे। आप औरंगाबाद में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे ओहदा मिला है, मैं अपनी ईमानदारी के साथ में गरीबों की मदद करने की कोशिश करूंगा और बड़े से बड़ा इनको न्याय दिलाने का काम जो है तो मैं करूंगा इंशाअल्लाह। जो हमारे पार्टी का इसका मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूं हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट से कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मैसेज आपको अच्छा ही मिलता रहेगा। जब भी जो भी मसले मसाल आते रहेंगे, गरीबों के हो किसको भी हो, या अन्याय होता है पुलिस स्टेशन में